फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को राजी किया उसने नबी को राजी किया, जिसने नबी को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। जिहड़ियां शैवां रसूल पाक अलैहि सलाम नाल लग जान, मट्टी होवे ओ लग जाए। उलमा लिखिया ना मट्टी कलबे तर मस कर गई अल्लाह दे अर्श नूर तवाल है। पता है ना अनस बिन मालिक ते सरकार तशरीफ लै गए, इत्थे बैठ जा तो दस्तरखान ते सरकार ने खाना तनावल फरमाया। उस तो बाद हजूर ने दस्तरखान नू अपने मुबारक हत्थां नाल बरकत अता फरमाई। लफ्ज़ां दी एहतियात ने बाबा जी, आला हज़रत दी गल मैं कई मरतबा सुनाई, मैं फिर रिपीट कर देना। मतलब मज़ा आउंदा है और एक अदब दी राह मिलदी है कि बड़ी मरतबा पहले मैं बयान की हज़रत सैयदा आयशा पाक नूं हजूर ने अपना तहबंद शरीफ दिता ना, तहबंद शरीफ चादर जिन्हों आखदे, फरमाया आयशा नूं धो देना। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हदीस पढ़ा रहे हैं, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तरीका होंदा हदीस शरीफ शेखुल हदीस साहब पढ़ाते हैं, कोई भी शेखुल हदीस साहब, तो उस वक्त इबारत पढ़ी जाती है, अरबी इबारत इराब तो बगैर होंदी, तो बाकी साथी सुन रहे होंगे ने, फिर तर्जमा भी किया जाता है। वो तालिब इल्म हदीस पढ़ा के मतन पढ़ के तर्जमा कर रहे हैं कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तहबंद हजूर की चादर मैली हो गई थी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को दे दी। तो आला हज़रत ने फरमाया मौलाना ठहरिए, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? का हज़रत हदीस का तर्जमा इसी तरह ही है कि सरकार ने धोने के लिए चादर दी, तो जो चीज़ धोई जाए या जिसको धोना मकसूद हो उसके अंदर मैलापन होगा तो तभी धोई जाती है ना। फरमाया खुदा अगर तौफीक अदब दे तो यूं तर्जमा करना चाहिए कि मट्टी ने दामन मुस्तफ़ा में पनाह ले रखी थी। यह साडे बुजुर्गों का अदब वाला अंदाज है। ते नाले यही है कि हर जिस चीज़ में धोना मकसूद होवे उस मैला पानी नहीं होंदा है जी। तुसी अल्लाह पाक लै जे हरमैन करीमैन वेखोगे बंदे नवे रुमाल लैके बिल्कुल साफ सुथरे सफेद होंदे ने, ते वो जनाब आबे जमजम नाल धो रहे होंदे। पुछो जनाबे मैला होया? कहते जी मैला तो नहीं होया, ये बरकत मकसूद है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक अता फरमाई। जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सरकार नो इमाम अहले सुन्नत ने अदब सिखाया। साहिबो करीम कायनात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी शै लग जाए चमक जाती। अनस बिन मालिक दे दस्तरखान दे नाल सरकार ने अपने मुबारक नबूवत वाले हत्थां नूं मस कीता है। जनाबी अनस बिन मालिक फरमाउंदे ने हुजूर चले गए ने, सारी जिंदगी ओ तबर्रुक संभाल के रखे आए। जदों भी दस्तरखान मैला हो जाता है असां अग दे अंदर पा देंदे आ, अग मैल नूं जला देंदी है, कपड़े नूं बचा लैंदी है। निस्बत मुस्तफा दा असरे बरकत है। मतलब अगर कपड़ा मस हो जाए, ऐसियां सैकड़ों मिसालां दित्तियां जा सकदियां न, ते कपड़ा मुनव्वर हो जाता है, बबरकत हो जाता है। उस हुसैन दा की मकाम होवेगा जेड़ा गोद नबूवत अंदर पड़िया है, जेड़ा नबूवत दी गोद अंदर पड़िया है, जेड़ा तहारत दे कंधियां दे सवारी करदा रहा है, जेड़ा रिसालत दे कौनैन दे कंधियां दे सवारी करदा रहा है। मियां साहब फरमाउंदे ने कदर औलाद दा मां प्यो जाने ते की जाने लोक बेगाना। कदर हुसैन दा फातिमा जाने ते या जाने हुसैन दा नाना। जिस दी मिसाल न कोई ओ इको जात शबीरे हसबो नसबो अरफाया ला। असा मन्या जगदा पीरे सीरती सूरती पाक नबी दी अते मथियों बदर मुनीरे आजम सूरत हुसैन सखी दी निरी हैदर दी तस्वीरे।
इन्होंने खुद रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमाया है, साहिबो हुसैन होवे जेड़ा तहारत दी गोद अंदर आराम करदा है, रिसालत दे कंधियां दे सवारी करने वाला है। हदीस करीम अंदर आउंदा है, कदी कदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा कौनैन दे घर क़याम फरमांदे अपनी साहबजादी दे घर, और रात दा वक्त होंदा हुसैन पाक नूं सरकार अपने नाल लिटा लेंदे। जदों भुख लगदी है ज़ुबान रिसालत हज़ूर हुसैन दे मुंह मुबारक अंदर पा देंदे ने। रविया व सविया युदलिल लिसान रसूलिल्लाह फी फमिल हुसैन, हजूर अपनी जुबान हुसैन पाक दे मुंह मुबारक अंदर पा देंदे। हुसैन नबी पाक दी जुबान चूस दे। साहिबो जिन्ने नूर दी जुबान नू चूसिया होवे ओ फिर पूरा बदन क्यों ना नूर नला नूर होवे। कायनात हैरान मुअर्रिखीन गुश्त बदंदा ने 3 दिन 3 रात पानी नहीं मिलया। एक गुलस्तान नबुव्वत दा फुगले मुबारक तरोताजा है। साहिबो अगर फकत बदन बशरी दी बात होवे ते फिर जनाब बदन बगैर खान पीन तो मर जांदा है। ए बागे नबुव्वत दा फूल है, इन्हें नबी दी जुबान चूसी है। अल्लाह ने ऐसा फैजान नबूवत मुंतकिल फरमा देता है। कई कई दिन खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। शायर कहता है बागे नबूवत के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। तरबियत खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। इमाम हसन पाक से हुसैन पाक दी, बल्कि सुभान अल्लाह हजरत अजूद चाचा जान ना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा जनाब उम्मुल फजल अजूद दी चाची जान सलामुल्लाह तआला अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज कर दी, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैं ख्वाब देखे और मैं डर गई। फरमाया चाची बयान करो। हुजूर मैं बयान नहीं कर सकती, सकत नहीं, मेरी जुबान गोया नहीं हो रही। फरमाया तुसी बयान करो। जिसने बयान किया अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैं ख्वाब च वेख्या कि जनाब दे जिस्म नाज़नीन दा एक टुकड़ा कटे और मेरी गोद च आ गया। हजूर मैं हैरान हो गई, बल्कि परेशान हो गई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनया, मुस्कुराए। फरमाया चची ख्वाब बुरा नहीं, ख्वाब अच्छा है। इसकी ताबीर है वे अल्लाह मेरी बेटी जनाबे फातिमा ने एक बेटा ता फरमाएगा जेड़ा तेरी गोद दे अंदर आएगा। एक हो यानी इमाम हसन पाक तो बाद दी बात है, एक होर बेटा होवेगा जेड़ा तेरी गोद दे अंदर आएगा। हजरात फिर भी वेला आया, हजरत इमाम हसन हुसैन पाक दी विलादत बासादत हुई है। उम्मुल फजल सरकार गोद अंदर लेके आई रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह। मफहूम रिवायत है हजूर मुबारक होवे अल्लाह ने तुहाडी बेटी नू बेटा अता फरमाया। नबी पाक सरकार मुस्कुराए, फरमाया चची तेरे ख्वाब दी ताबीर जाहिर हो गई है। उस ख्वाब की ताबीर जेड़ा तो राती जेड़ा तो ख्वाब वेख के परेशान हो गई सा, मतलब वे मेरा मेरे हुसैन मेरे जिगर दा टुकड़ा है। अल्लाह वाले ओ नबी पाक ने हुसैन नु कंधियां दे बिठाया, गोद च लटाया, मदीना पाक दियां गलियां अंदर सैर कराया। कोई बंदा बयान करे मैनू के जनाब कोई नाना अपने दोतरे नु लैके गलियां अंदर चलदा फिरदा होवे, कोई पीर फकीर ते कोई वड्डा अमीर तरीन आदमी ऐसा नहीं करता वेख्या गया होवेगा। लोग आखदे ने दोतियां पोतियां नाल प्यार जरूर करो, पर घर दी चार दीवारी अंदर करने वाले कम ने बाहर नहीं कीते जांदे। मैं कहांगा मेरे नबी तू वड्डा अमीर भी कायनात च कोई नहीं, ते मेरे नबी तू वड्डा अल्लाह दी मखलूक विच पीर भी कोई नहीं। हजूर नबियां दे पीर ने कायनात दी मुअज्जज तरीन हस्ती है। कंधियां ते बिठा के गलियां अंदर सैर करा के पाक नबी दसना चाहते ने कायनात वाले हो मैं हुसैन नाल प्यार करना, तुसां भी प्यार करया जे। और दुआ मंगी अल्लाहुम्मा वालिम मन वाला हो वाद मनादा हो। या अल्लाह जेड़ा हसन नाल बुग़्ज़ रखे तू भी उहदे नाल बुग़्ज़ रख, जेड़ा हसन नाल प्यार करे मौला तू भी नाल प्यार फरमा। और एक मुकाम दे फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मद माता फहुव शहीदा माता फहुव मुमिना माता फहुव अहलु सुन्ना वल जमा। फरमाया जेड़ा मेरी आल दा प्यार लेके मरेगा शहादत दी मौत मरेगा।
ओ मोमिन हो के मरेगा। बंदा जनाब 5 छड़ के 7 वक्त दी नमाज़ पढ़ने वाला होवे, नफली रोजे रखने वाला होवे, उन्हें कदी रमजान दा रोजा ना छोड़िया होवे, सैकड़ी मरतबा तवाफ़े काबा उस दे दामन दे अंदर होवे। एक ऐसा अमल है जिहड़ा बुग़्ज़ आले मुहम्मद दिल अंदर आ जाए, मर जाए, ओदे आमाल ओदे मुंह ते मार दिते जाणगे। आले मुहम्मद दा बुग़्ज़ लेके मरने वाला माता फहुवा काफिरा, कुफर दी मौत मरेगा। लेकिन जड़ा नबी दी आल दा प्यार लेके दुनिया तो जाएगा, शहादत ते ईमान दी मौत मरेगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद हुसैनियत हुसैनियत। एक मरतबा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मौला जी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हसन दी मुबारक सूरत जनाब वर्गी सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने सर तो लैके नाफ मुबारक तक हसन नु मेरी शबी बनाया है, और नाफ तो लैके कुदूम अतर तक हुसैन नु मेरी शबी बनाया है। और इस हसन हुसैन की जी शहादत है ना, ये नबी पाक दी ही शहादत, सिर्री शहादत। एक हुंदी जहरी शहादत, एक सिर्री जहरी मैदान करबला च कटना या कत्ल हो जाना। सिर्री शहादत है कि बज़ाहर नवासे शहीद होने, हकीकत के अंदर शहादत है नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात का अनोखा मंजर है, ना कायनात ने पहले कभी वेखे ना कायनात ने बाद। मैं अंबिया ना कंपैरिजन नहीं करना चाहता, नबी ते गैर नबी एक बराबर नहीं हो सकते, उनका कोई मुकाबला ही नहीं, कोई उनका मुकाबला ही नहीं। लेकिन कायनात के अंदर वाहद नाम भी हुसैन दा है कि जड़ा इको ही हुसैन है। कारखाना कुदरत के अंदर 12 आइमा अहले बैत है ना, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन अस्करी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला मजमईन, ये सारे आइमा अहले बैत ने। इन अंदर हसन अस्करी, अली नकी, अली तकी, लफ्ज़ हसन भी 2 बार आ गया है, लफ्ज़ अली भी कई बार आया, पर हुसैन एक कोई है। कारखाना कुदरत के अंदर हुसैन। और हदीस करीमा अंदर आंदा कि लफ्ज़ हसन ते हुसैन 2 नाम ने, ये अल्लाह ने संभाल के रखे ने। कायनात किसी की तवज्जो इस पासे गई ही नहीं, ये खुद नबी पाक सरकार ने अपने शहजादियां के नाम ही रखे ने। और अगर कायनात रखेगी तो फिर इन्हें नामत नाम रखेगी, पहले किसी नाम नहीं रखा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादियां कंधे अते बिठा के हजूर मदीना पाक दी गलियां दी हजूर कुछ तो समझाना चाहते हैं उम्मत। हदीस दियां 2 किस्मां ने, बल्कि 3 किस्मां ने, कौली, फेली, तकरीरी। इस्तिलाह हदीस ना हदीस ने 21-22 किस्मां ने, ज़ईफ, मतरूक, हसन, हसन लगा रही, सही, सही ले जाते ही सही लगा रही, कज़ा व कज़ा। मैं उस बात नहीं पैंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां 3 किस्मां ना जी, कौली हदीस, फ़िअली हदीस और तकरीरी हदीस। कौली हदीस है कि नबी पाक सरकार दा कौल शरीफ होवे, फरमान मुबारक होवे। सर नबी पाक सरकार ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनिया, नमाज मेरी आंखों की ठंड, ए सरकार दी कौली हदीस है। फेली हदीस है कि नबी पाक सरकार दा अमल मुबारक सरकार ने करके दिखाया होवे, जुबान च कुछ इरशाद नहीं फरमाया, कोई अमल कीता है सहाबा ने वेख कर, भी हदीस है। और तकरीरी हदीस है कि नबी पाक सरकार के सामने कोई काम कीता गया, हुजूर ने मना नहीं फरमाया, या तो दादे तहसीन फरमाई भी ये चंगा है, तो या सरकार खामोश रहे, उसने उलमा ने तकरीरी हदीस का दर्जा दिता है। हसन हुसैन पाक दी शान ते नबी पाक दी 3 किस्म दी हदीसां मौजूद। सरकार ने प्यार करन दा हुक्म भी दिता है, फरमाया अनिल हसन इब्न अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु रसूलिल्लाह व हुब्बु आलिही। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के रसूल का प्यार है और अल्लाह के रसूल की आल का प्यार है। और लिखण वाले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये केड़ी हदीस होगी जी? जी मैं हुण पढ़ाया जनाब ने, एक रिजल्ट भी तो लेना। ये हदीस केड़ी? कौली हदीस, फरमान बार। और कंधियां ते उठा के मदीना पाक दी गलियां सैर कराना, ये केड़ी है? आखो ना फेली हदीस। केड़ी हदीस है? फेली हदीस है। और सुनिए जनाब, हजरत इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मदीना पाक दी गली अंदर जा रहे ने, अपना साहबजादा भी नाल है,
हज़रत इमाम हसन हुसैन नजर आ गए। जान नशीने पैगंबर ने दोनों शहजादियों को उठा ले आए, सुन्नत मुस्तफा अदा कर दे। एक नूं दाएं कंधे ते बिठाया है, एक नूं बाएं कंधे ते बिठाया है। पुछण वाले पुछया अबू बकर ये ते नबी दे नवासे अली दे बेटे तुसां प्यार कर रहे हो? फरमाया वल्लाह अल्लाह दी कसम है मैनू नबी दी आल अपनी औलाद तो ज्यादा प्यारी लगदी है। झूठियां गल्लां बनाईयां बखर दे मेरा सियां ने घड़ लईयां कि नबी पाक दे सहाबा ने हुजूर दी आल ते जुल्म कीता है। ना ना, जेड़े सहाबा नबी पाक दी इशारा अबरू ते जाना कुर्बान करने वाले ने और नबी दे नवासे नाल क्यों नहीं प्यार करने वाले? सुनिए, ज़माना खिलाफत आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा जनाब एक इलाका फतह होया, समाने माले गनीमत आया। उमर बिन खत्ताब ने बैतुल माल दे खजानची नूं फरमाया जरा जमा तफरीक करो, पर हेड फी फौजी पर मुजाहिद कितना कितना जनाब ये बैतुल जड़ा माल होंदा है। उन्होंने कहा जी 5-500 दिरहम होंदा है। आपने फरमाया ठीक है। दरबार लगाया, दरबार खेड़ा है शाही दरबार, अल्लाह दे नबी दी मस्जिद ते मुसल्ला रसूल ते ज़ोर दा मिंबर है। मिंबर दे एक साइड ते इत्थे उमर पाक बैठे ने, एक साइड ते इमाम हसन पाक नूं खड़ा कीता, एक साइड ते इमाम हुसैन पाक नूं खड़ा कीता। बैतुल माल दे जड़ा सी ओ खजानची नूं फरमान लगे 1-1000 दिरहम दोनों शहजादियां नूं पेश करो, बाकियां नूं 5-500 दिरहम। और उन्हां मुजाहिदीन नजर बेटा भी उमर बिन खत्ताब सरकार वो सामने बैठे ने। जिस वक्त तकसीम हो गई तो अब्दुल्ला बिन उमर ने एतराज नहीं किया बल्कि सवाल किया है। उन्होंने दा सवाल भी कायनात वास्ते फायदेमंद हो गया। अर्ज किया अब्बा जी मैं उदों भी जंगा लड़दा सा जो हसन हुसैन मदीना पाक दी गलियां च ज़ोर नाल खेलते हुंदे सन, उम्र च बड़े सन ते अब्बा जी मैनू मैं अमीरुल मोमिनीन दा पुत्र भी होवां ते मैनू 500 दिरहम इन्हां जंग भी नहीं लड़ी, ये गए भी नहीं ते फिर मदीना पाक रहे ते तुसीं इन्हां 1-1000 दिरहम पेश कर रहे हो। उस वक्त उमर बिन खत्ताब सरकार ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, ये भी तारीख च मौजूद ने ना, ये पता नहीं लोगों को क्यों नजर नहीं आते। फरमाया अब्दुल्ला हसन दे बाप वर्गा तेरा बाप है, हसन दी मां वर्गी तेरे को मां है, हसन पाक दे नाने वर्गा तेरे को नाना है। कितनियां निस्बतां गिणियां हसन इमाम हसनैन करीमैन सरकार दियां। फरमाया नहीं ना, तो फरमाया कि अगर नहीं तो फिर हसनैन दा मुकाबला कायनात च कोई हो ही नहीं सकता। फरमाया ये जंग लड़न या ना लड़न इन्हां दा मुकाम आला है, इन्हां दा मुकाम आला है मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। पढ़िए मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है। लेकिन एक बड़ा प्यारा वाकया है आप दे बचपन दा, सिर्फ वाकया करबला ही बयान किया जाता है। इमाम हुसैन सरकार दी 63 साल उम्र मुबारक के 57 साल जो मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक वो सीरत क्यों नहीं बयान की जाती? इल्मी लिहाज ना बड़ा मुकाम है। एक मरतबा ऐसा मसला आ गया साहबा अंदर मसला अटक गया कि बच्चा पैदा होवे ओदा खर्चा कदों शुरू करना चाहिए, 1.25 महीने का हो जाए, बोलन लग जाए, वो मतलब पढ़न लिखन लग जाए, उसकी पढ़ाई का यानी किस वक्त खर्चा शुरू किया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी रसूल सन, हजूर दे चचा दे बेटे, हजूर दी दुआ नाल इल्म मिलिया इन्हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने रबता किया कि आपने फरमाया कि जो मैनू भी कोई मसला अटक जाता है तो फिर असा इमाम हुसैन नाल रबता करने। हज़रत मौला अली सरकार दे विसाल पाक तो बाद की बात है,
तो फरमाया, चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे उस्ताद ने हजरत अली पाक, अब्दुल्ला बिन अब्बास दे उस्ताद ने मौला अली सरकार, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने कि एक दिन मौला अली सरकार घर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो मैनू मैं हरीस हाँ, चूंकि हर वक्त तलाश रहिंदी सी कि मैनू कोई मौका मिल जाए इल्म सीखण दा। फरमाया या बुनैया, ओ बच्चिया तौरे लैया मेरे नाल आ जा। फरमाया नाल लैके मैनू इशा तो बाद दा वक्त मैनू सामने बिठा लिया। फरमाते ने कि मैनू फरमाते ने कि अतारिफु मा तफसीरुल अल्फ मिनल हम्द, जानना है कि जी अल हम्द शरीफ दी अलिफ दी तफसीर की है? मैं कहा जी इन्नी ला आलम, मैं नहीं जानता। फरमाया सुन फिर। फरमाया कि तकल्लमा फी तफसीरिल अल्फी साअतन ताम्मा, हजरत अली पाक सरकार ने अल हम्द शरीफ की अलिफ की तफसीर में 1 घंटा खिताब फरमाया। उसके बाद फरमाया या बुनैया अतारिफु मा तफसीरुल लाम मिनल हम्द, जानता है कि अल हम्द की जो लाम है उसकी तफसीर क्या है? मैं क्या जोर नहीं, तुसी बयान फरमा। फरमाया तकल्लमा फी तफसीरिल लाम मिनल हम्द साअतन ताम्मा, पर 1 घंटा कलाम किया अल हम्द में से लाम की तफसीर पर। इसी तरह फिर हा, फिर मीम, फिर दाल। फरमाया जब दाल की तफसीर बयान कर रहे थे ना, लंबा कलाम किया हत्ता के तहज्जुद का वक्त हो गया। अब तहज्जुद के लिए फिर खड़े हो गए, नमाजे तहज्जुद पढ़ी, अज़कार करते करते फजर का वक्त हो गया। तो फजर के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अपना फैसला दे रहे हैं, फतवा इरशाद फरमाते हैं, मेरा ये फैसला है कि नबी पाक सरकार के सब सहाबा का इल्म जमा किया जाए तो अली पाक का इल्म फिर भी ज्यादा है। हुसैन पाक उस बाबे मदीनतुल इल्म दे कंधे दी सवारी करते रहे, फिर की मुकाम होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना, अल्लाह कितनी बड़ी बात है। हुसैन मुझसे है और मैं, हुसैन मुझसे है कि मेरा सिबत मेरा बेटा है, यानी मेरा नवासा है, और मैं हुसैन से हूँ। दा मतलब है कि मदीना तो लैके करबला तक हुसैन मेरे बिचू है, करबला तो लैके क़यामत तक मेरा दीन हुसैन की वजह जिंदा रहेगा। अल्लाह पाक आका सखी हुसैन लजपाल सरकार दे सदका सानू कामिल मुसलमान बढ़ाए। इन्हां ज़ातां नाल प्यार भी करिए ते इन्हां दे अमलां ते जो इन्हां इरशाद फरमाया उस ते अमल भी करिए। अच्छा बात रह जाएगी, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, 1 मिनट जी यूनुस साहब तशरीफ रखो, बात मुकम्मल नहीं हुई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मसला अटक गया, असां गए इमाम हुसैन पाक सरकार कोल के, बच्चा पैदा होवे तो खर्चा कदों लगना चाहिए? अब जब बच्चा पैदा हो जाए पहली आवाज़ वो निकाले, गोया कि उसने अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया है, अपना जिंदा होने का ऐलान कर दिया। अब जब तक वो जिंदा होगा उसका खर्चा, उसका अखराजात हुकूमत के वक्त के जिम्मा होंगे। और साहबा पाक सब ने इस बात से इत्तिफाक कर लिया कि इमाम हुसैन सरकार जो मसला और फतवा बयान फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। इस वास्ते कि इन्हें इलम किताबा पढ़ के नहीं लिया, इन्हें इलम मदीने वाले की जुबान चूस के लिया आया। इन नूरानी हस्तियां ने इन्होंने प्यार भी करिए, इन्होंने झगड़िया च नहीं पैना जी। नबी दी आल ते साहबा जुल्म किया ते साहबा दे आल दे आपस इख्तलाफ से, भाई केड़ा इस्लाम बयान कर रहे हो, तुसी मोहब्बत बयान करो। क्या हजरत उमर पाक ने उस हसनैन करीम ने प्यार नहीं किया? अमीर माविया सुनो रवायत आगे जिमना ज़ेन, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला को बंदा मुल्क शाम चले आने का जी मदीना शरीफ जाना है तो मैं हजूर के नवासे नाल मिलना है तो मैंने को निशानी दसो। तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आप मस्जिद नबी में जाएं, जो बंदा सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा वकार हो, जिसकी तमीर में सबसे ज़्यादा मतानत हो, जो सबसे ज़्यादा इल्म की बातें कर रहा हो और जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग जमा हों, समझ लेना ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन है। ये अमीर मुआविया सरकार बयान फरमा रहे हैं, मैं कोई विंडो नहीं आया, बात रिकॉर्ड हो रही है, हवाला फोटो का भी मिल सकता है, बात सच्ची बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह भी आख्या करो मिल मैं पूरी गुफ्तगू मैं खत्म किया अपने मजाज चुके आखना उच्ची सुभान अल्लाह कोई नीवी सुभान अल्लाह मवाद डिलीवर होवे तो खुद बखुद सुभान अल्लाह निकलता है, लेकिन खुश होया करो तो दाद दे के सानू भी खुश किया करो ना, ताकि सानू पता लगे साडे सामने साडी गल समझ आ रही है कि यह चीज़ां नज़र नहीं आउंदी, यह नहीं बयान की जांदियां, ये बयान किया जाता जी वो जनाब फलाना आखा आ गया जी, उमर पाक ने आखा था जी, फातिमा तो ज़हरा ने धक्का दिता जी, वो जनाब थले डिर गई उत्ते दरवाजा। भाई
तुसी खुद वैशी हो और कैसा वैशियाना कलाम कर रहे हो। जेड़े सहाबा नबी पाक सरकार दे नालैन करीमैन दे नाल लगन वाली खाक दी बेअदबी नहीं करदे, वो हजूर दी बेटी दी बेअदबी करनगे और फिर दुनिया दे माल दी खातर। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसले आपदा विसाल होया तो उस वक्त आपने सोना इतना छोड़िया कि जेड़ा लोगों ने कुहाड़ियां नाल कट्टिया सी तो कट्टण वाले दे हत्थां चंडियां पै गईयां, इतने अमीर तरीन साहबी सन। और सरकार दे विसाल पाक तो बाद 20 लाख दिरहम दे बागात उस वक्त लैके हजूर दी अज़वाज पाक ते अपनी माइयां पाकां पेश कीते कि सरकार दा विसाल हो गया ते वो लंगर उस तरह चलना चाहिए, आस्ताना रिसालत च कमी नहीं होनी चाहिए। ए कुछ खिदमत मेरी कबूल फरमाओ। किसे पूछा तुसे इन्ना कुछ दे दिता पेश कर दिता है, तो फरमाया कि हुजूर हमारे लिए मट्टी और सोना एक बराबर करके गए हैं। ये तो हजूर सरकार अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा मुकाम सी कि सरकार उन्हां दी नज़र च मट्टी और सोना एक बराबर करके गए। और किस वजह तू आले बैत उज़्ज़ाम दी बेअदबी करनी सी कि बाग फिदक दी वजह तू, जेड़ा खजूरां दा बाग है और चंद सैकड़े बूटे 150 या 200 बूटे खजूरां दे सन, जिस नूं जनाब नज़ा बना के ते एक फिरका पूरा कायम है जी बाग फिदक सहाबा खा गए, बाग फिदक खा गए। साडे कोल हुण पैसे ले लो किन्ने बनदे जान छड्ड दे, ठीक है ना। मैं कई बार बयान किया साडे मुल्तान दे खतीब सन फौत हो गए ने, वो एक दिन गुस्से च आके आखन लगे इन्हां नूं पुछो कि पैसे किन्ने बनदे, असीं हुण दे के जान छुड़ाण लई तैयार, छड्ड भी दिओ 30 सिपारे कुरान दे 7 मंज़िलां 5 नमाज़ां ने रोज़े ने 3 उन्हां दी गल भी करो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दीयां 12 लाख हदीसां जिहड़ियां ने उन्हां दे गल कलाम कर लो, एक बाग फिदक नूं छोड़ दिओ। अगर किसी वक्त नज़ा हो भी गया, नबी पाक सरकार एक राह तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ लोगों ने अबू बकर सिद्दीक ने इख्तलाफ किया है, मुसलमान सन, अबू बकर ऐसा हजूर रोक के फरमाया ता अबू बकर ली, फरमाया मेरे वास्ते मेरे यार नूं छड्ड नहीं देंदे, फरमाया मेरी वजह तुम मेरे यार नूं छड्ड नहीं देंदे, गल हो भी गई तो भाई छड्ड दिओ ना, उसनूं कता नजर करो, उसनूं माफी बंदा है ना, हो सकता है अगर सहाबा किराम दे मुशाजरात उसनूं इख्तलाफात नहीं किया जाएगा। उलमा ने एक लफ्ज़ वज़ा किया मुशाजरात सहाबा, अगर मुशाजरात हो भी गए उसनूं असीं डिस्कस कर नहीं सकते, सानूं इजाजत ही नहीं है, असीं नहीं कर सकते। असां बस उन्हां दे किरदार तो रोशन लवांगे, किहड़ा किरदार जिस दे बारे नबी पाक सरकार ने फरमाया अस्सहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम, फरमाया मेरा हर सहाबी हिदायत दा सितारा है, जेड़ा किसी एक सितारे दे पीछे भी लग जाएगा हिदायत पा जाएगा। अल्लाह अदब दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।